दिन था 9 जुलाई, शाम के 5 बजे थे। कर्नाटक के गोकर्ण में मौजूद रामतीर्थ पहाड़ियों में पुलिस की एक टीम नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रही थी। रीजन ये था कि ये जो एरिया है, यहाँ लैंडस्लाइड्स की घटनाएं काफी ज्यादा होती रहती है, तो इसलिए कर्नाटक पुलिस अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर रही थी। लेकिन उनमें से एक भी पुलिस वाले ने ये सोचा नहीं था कि उन्हें उस दिन वहां की गुफा में कुछ ऐसा दिखने वाला है जो एक सेंसेशनल न्यूज बन जाएगी। अब ये जो पहाड़ी इलाका है, ये दिखने में बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। वहाँ का जंगल बहुत घना नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ कई सारे खतरनाक जानवरों का और सांपों का खतरा है। और ऊपर से ये इलाका लैंडस्लाइड प्रोन है। एग्जैक्टली एक साल पहले जुलाई 2024 में यहाँ बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, और पिछले कुछ दिनों में भी ऐसे छोटे मोटे लैंडस्लाइड्स यहाँ पर हो चुके थे। इसलिए पुलिस ने प्रिकॉशन के तौर पर इस एरिया में रेगुलर पेट्रोलिंग शुरू की थी। तो पुलिस की वो टीम शाम के 5 बजे पहाड़ों के बीच एक गुफा के पास पहुंची। पुलिस ने देखा कि उस गुफा के बाहर एक रस्सी पर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, जैसे कि कोई उस गुफा में रोज रह रहा हो। अभी देखकर पुलिस वालों को थोड़ा शक हुआ, और जब वो अंदर चेक करने के लिए गए तो वहां उन्होंने जो देखा उसने सबको शॉक कर दिया। उस केव में, उस गुफा में कई सारे नूडल्स के पैकेट पड़े थे, प्लास्टिक की बड़ी बड़ी थैलियां थी, कुछ कपड़े थे, और इन सब चीजों को इस्तेमाल कर रही थी एक रशियन महिला और उसकी 2 बेटियां। एक ऐसा जंगल जहां जंगली जानवर और सांप कभी भी आ सकते हैं, वहां किसी महिला को, खासकर रशियन महिला को, उसके 2 बच्चों के साथ दिखाई देना एकदम हैरान करने वाला था। फिर आए कुछ सवाल कि ये महिला कौन है और ये यहाँ पर क्यों आई है और इसका इरादा क्या है। देखिए, गोकर्ण में किसी बाहरी टूरिस्ट का दिखना कोई नई बात नहीं है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट आते रहते हैं। तो ये बात तो साफ थी कि ये महिला उन्हें टूरिस्ट में से ही एक थी। लेकिन इसके आगे कोई जानकारी पुलिस वालों को नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो महिला उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, और तो उसने उस गुफा से बाहर आने से भी मना कर दिया। पुलिस ने गुफा की थोड़ी और छानबीन की तो उन्हें वहां भगवान शिव जी की एक मूर्ति और पूजा का सामान भी दिखा। फिर धीरे धीरे उस महिला ने पुलिस से बात करनी शुरू की, और उसने बताया कि वो शांति की खोज में, पीस की खोज में उस गुफा तक पहुंची थी, और उसने अपनी मर्जी से अपने बच्चों के साथ उस गुफा में रहने का डिसीजन लिया था, सिर्फ इसीलिए कि वो जगह, वो गुफा शहर से, भीड़भाड़ से दूर थी, और वो एक शांत जगह पर भगवान की पूजा करना चाहती थी। ये सुनने के बाद पुलिस ने उस महिला पर कोई जोर जबरदस्ती करने के बजाय 80 साल की एक लोकल साध्वी योग रत्न सरस्वती जी को इनवाइट किया वहां पर, ताकि वो उस महिला से बात कर सके और जानकारी निकाल सके। जब उस साध्वी सरस्वती ने उस रशियन महिला से बात की तो उसने उसकी सारी कहानी बताई। उसका नाम था नीना कुटीना, उम्र उसकी थी 40 साल, वो रशिया की रहने वाली थी, और 2017 में वो इंडिया आई थी बिजनेस वीजा पर, और तभी से वो यहीं पर रह रही थी। इंडिया में रहते हुए नीना को 2 बेटियां हुई, जिनका नाम है प्रेमा और अमा। नीना का पति कौन है, कहाँ रहता है, इसका अब तक कोई पता नहीं चला है। वो पिछले 2 हफ्तों से इसी गुफा में रह रही थी। उसका कहना था कि वो स्पिरिचुअलिटी से इंस्पायर्ड है, भारत की संस्कृति से इंस्पायर्ड है, और इसीलिए खुद को ढूंढने की तलाश में और दिमागी शांति पाने के लिए वो उस गुफा में आई थी। अब सोचने वाली बात है कि 2 हफ्तों तक उन्होंने खाया क्या। जब पुलिस ने देखा तो उस गुफा में सिर्फ नूडल्स के पैकेट पड़े थे, यानी 2 हफ्तों तक ये तीनों सिर्फ नूडल्स खा रहे थे। उस गुफा की जमीन पूरी तरह से रफ और हार्ड थी, कहीं पेड़ की जड़ें भी बाहर निकली हुई थी, और नीना और उसकी बेटियां प्लास्टिक शीट्स नीचे बिछाकर ही सो रहे थे उस पर। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसका पासपोर्ट और वीजा जंगल में कहीं पर खो गया था। तो पुलिस ने बाद में फिर एक सर्च ऑपरेशन चलाकर उन्हें भी ढूंढ निकाला, जिनके मिलने पर यह पता चला कि वो 17 अप्रैल 2017 तक ही इंडिया में लीगल तरीके से रही थी। उसके बाद उसका वीजा एक्सपायर्ड हो गया, लेकिन फिर भी वो यहाँ से वापस नहीं गई, इंडिया में ही रही। और इसी बात को लेकर इस कहानी में कई सारे अलग अलग एंगल्स आ सकते हैं। देखो, अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जो बातें हम इंडियंस लोग भूल गए हैं, वो सारी बातें एक रशियन लेडी फॉलो कर रही है। मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर होकर मन की शांति के लिए पहाड़ों की गुफा में रह रही है। लेकिन ये सब करते हुए उसके बच्चों को शायद तकलीफ जरूर हुई होगी, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं। तो
जाहिर सी बात है कि उनकी माँ के वहां रहने के डिसीजन को उन्हें मानना ही पड़ा होगा। वो खुद के मर्जी से तो वहां पर नहीं गए होंगे और हमें ये भी पता नहीं है कि वो वहां पर खुश थे या नहीं। और ये जो महिला है ये 2018 से इंडिया में इलीगली रह रही है, तो इससे भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि अगर ये महिला ऐसा कर सकती है, इसका मतलब ना जाने कितने फॉरेनर्स इंडिया में बिना वीजा या पासपोर्ट के घूम रहे होंगे। रही बात नीना की, तो वो उस गुफा से बाहर निकलने को पहले तैयार ही नहीं थी, लेकिन फिर बाद में उन सबको बाहर निकाल कर योग रत्न सरस्वती जी के आश्रम में ले जाया गया। फिर वीजा नियम तोड़ने के चलते उन्हें कारवार के वुमन रिसेप्शन सेंटर में शिफ्ट किया गया। अब वहां वो प्रोटेक्टिव कस्टडी में। आगे लीगल प्रोसेस कंप्लीट करके उन्हें रशिया में डिपोर्ट करने की प्रोसेस भी चल रही है। तो फॉरेनर्स के इंडिया के कल्चर के प्रति अट्रैक्शन के बारे में आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ उनका कोई ढोंग है या उन लोगों को हमारी परंपरा का वो इम्पोर्टेंस पता चल चुका है जो हम भूल चुके हैं? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए।